कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 7 तारीख और आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वालों का स्वागत और धन्यवाद। आज ये सर्वप्रथम प्रभुपाद शिक्षामृत तिरुपति वैष्णव कैलेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तिरुपति कैलेंडर नहीं है। अरे अभी मंगवाने का वो तो इधर ही होना चाहिए ना कैलेंडर। एवरेज डे चेक करो उसको, देखो क्या है। तो आज के दिन प्रभुपाद ने ये शब्द नेल्लोर आंध्र प्रदेश 1976 में कहे थे। कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलत फहमी हो सकती है, यहां तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाता है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के निर्देशन में श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। प्रभुपाद की एक एक बात जो है ना, बड़े विचारने की है और जीवन में धारने की है। और देखो प्रभुपाद जो हैं, ये जो भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, अनादि है, पुरातन है। सृष्टि की रचना के साथ इसकी रचना हुई, लेकिन कलयुग का पैदा है। कई लोगों ने इस सनातन संस्कृति पर आक्रमण किया, विदेशियों ने, खासकर जो गौ मांस भक्षी विषयी लोग और उल्टे सीधे काम करने वाले, उनकी तो बुद्धि मलिन होती है ना। लेकिन भारत संतों की कृपा से बचा। एक संत हुए, कीलदेव जी महाराज उनका नाम था। कीलदेव जो थे बहुत बड़े वैष्णव संत थे। तो जब वो धरातल पर थे, उसमें बड़ा यवनों का बड़ा आतंक था। यवन लोग मार रहे थे, हिंदुओं को बड़ा कष्ट दे रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, कीलदेव जी महाराज अपने सेवकों के साथ जा रहे थे। तो वो बड़ी तेजी से तेज चलते थे। मैंने ये देखा, जब जुहू बीच पर प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में जाते थे, तो प्रभुपाद बड़ी तेजी से चलते थे। बहुत फास्ट वॉकिंग थी। ऐसे कीलदेव महाराज जी बड़ी तेजी से चलते थे। उनके साथ यशोधे सब पीछे रह गए। आगे काफी दूर पहुंच गए तो रास्ते में बैठ के समाधि लगा ली उन्होंने, कीलदेव जी महाराज ने। रास्ते में यवनों का राज था। संतों की हर बात जो है ना, वो कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद होती है, कुछ ना कुछ उनका कारण होता है उसके पीछे। बैठ के वो समाधि में बैठ गए। हुआ क्या, पीछे यवन राजा था उस समय का, जो था, उसकी सवारी आ गई। उसके आदमी आगे रास्ता साफ कर रहे हैं। कोई राजा की सवारी आ रही है, बादशाह की सवारी आ रही है। जो सफाई करने वाले कोई संत बैठे हैं, तो उनको आया, लेकिन वो बैठे रहे। वो समाधि नहीं तोड़ी उन्होंने अपनी। किसी की ड्यूटी लगाओ, समय पे इसको बंद कर दिया करे। तो नहीं उठे, तो जाकर वो जो राजा के कर्मचारी थे, जाके कहते हैं राजा को कि महाराज, कोई हिंदू फकीर बैठा हुआ है, वो रास्ते में उठता नहीं। तो देखो, जो विषयी लोग होते हैं उन्हें बड़ा क्रोध होता है। एक क्रोध विषयों से आता है।
चाहे मेरे में है या आप में है या इसमें है या उसमें है, लेकिन क्रोध का भी सदुपयोग है। ये शिक्षा दी है प्रभुपाद ने, इस पर थोड़ा विचार करें। अभी देखो, हनुमान जी बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन उन्होंने अपने भगवान राम जी की सेवा में क्रोध को लगाया। और पता लगा कि इस दुष्ट ने मेरी माता सीता का हरण किया है, सारी लंका फूक दी हनुमान जी ने। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, राम जी के कम है। तो ये क्रोध का सदुपयोग है, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये। और देखो, जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, बाप उन पर क्रोध करके उनको सुधारना चाहिए, माँ बाप को उनको मार्ग पर लाना चाहिए। बचपना है, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। हम प्रभुपाद हम पर बहुत क्रोध करते थे, बहुत उनकी, मैं तो आज उनकी कृपा से ये समझा हूं, ये उनकी कृपा थी। एक घटना घटी एक बार, बंबई में थे हम, प्रभुपाद अच्छे भाव में, मनोभाव में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, प्रभुपाद आप जब हम पर नाराज होते हैं हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम्हें हंसना चाहिए। ऐसा क्यों प्रभुपाद? कहते देखो, दुनिया में इतने लोग हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इनको पता नहीं है सब नरकों में चले जाएंगे। जैसे बच्चे को पता नहीं, अगर वो पढ़ता नहीं है फेल हो जाएगा परीक्षा में। इसी प्रकार जो भक्ति नहीं करते भाई, उन्होंने नरकों में जाना ही जाना है, चाहे कोई भी है, मैं हूं, आप हैं, ये है, वो है। तो जब गुरु शिष्य को डांटता है, इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। लेकिन हम अज्ञानी शिष्य नहीं समझते इन बातों को। ये मैं आपको बताऊं कि गुरु महाराज की डांट पड़ती थी, उनकी सेवा में रहने का मौका मिला, डांट पड़ती थी, लेकिन कभी उन्हीं की कृपा से हमने उनको जवाब नहीं दिया। मन में तो बच्चे थे, मन मलिन था, सोचते थे क्यों डांटते हैं गुरु महाराज, लेकिन जवाब कभी नहीं दिया उनको। आज हम उनकी कृपा से समझ रहे हैं कि उसी टाइम उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया था, उसी टाइम समझ गए थे उनकी कृपा से। पर धीरे धीरे उसको उनकी कृपा से जीवन में धारण किया जाता है, करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु जब डांटता है तो ये कृपा है भगवान की। तो क्रोध का प्रयोग भी दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। जो भी भगवान ने बनाया है उसका दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है। अभी देखो, स्त्री पुरुष का आकर्षण भगवान ने बनाया है, इसका सदुपयोग भी है। अगर कृष्ण का भावना भावित बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत अच्छा है, संसार में से ही ऐसे ही तो सब आते हैं। पर अगर भेड़ बकरियां पैदा होते हैं तो वो सबको परेशान करते हैं। तो ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण, इसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। प्राय आज का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, प्राय। अभी एक हिंदू समाज में एक मूर्ख नेता के कारण बहुत बड़ा दोष आ गया है। क्या? बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए। पुरुष स्त्री का आकर्षण भगवान ने इसलिए बनाया है ताकि संतति हो, बच्चे हों। लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन स्त्री पुरुष का संबंध चाहिए। ये नरक का द्वार, याद रखो। ये मुझे प्रभुपाद ने पर्सनली कहा था। मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, प्रभुपाद कहते थे, नवयुगंधर, दिस इल्सिट सेक्स इज एबॉमिनेबल। ये जो अवैध स्त्री संग रखना ये बहुत बड़ा पाप है, यही नरक का द्वार है। अभी क्या समाज में आ गई, बच्चे एक या दो, लेकिन स्त्री पुरुष का संबंध नहीं छोड़ रहे हो, ये नरक में जाएगा। देखो, पशु पक्षी जो हैं, जानवर जो हैं, कुत्ता लो, बिल्ली लो, गाय लो, बैल, बेचारे पशु हैं। गाय बैल तो उच्च कोटि के पशु हैं, उसके बाद उनको मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन वो भी संबंध कब रखते हैं? जब आवश्यकता है तो, नहीं तो नहीं। लेकिन मनुष्य पतित हो गया, बहुत पतित हो गया। और इस बात को प्रभुपाद जी ने बहुत एड्रेस किया है, और ये जीवन में लाना बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर इसको हम नहीं ला सकते, फिर ये समझ लो, फिर भगवान नहीं मिलेंगे, नरक मिलेगा, यम यात्राएं मिलेंगी। ये प्रभुपाद जी ने उनकी कृपा से, उनके संग में मैंने ये सीखा। तो हर वस्तु का सदुपयोग है, विषय वासनाओं का भी सदुपयोग है, क्रोध का भी सदुपयोग है। कुछ भी, कोई बात आप कहो भाई इसका भी सदुपयोग है।
जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने कि और भगवान ने अर्जुन का क्रोध बढ़ाया, दुष्टों को मारो, सारे दुष्ट है। ये दुर्योधन जो है, ये जो क्या कहते हैं इसका अंधा धृतराष्ट्र, ये भी दुष्ट है। ये अपने पुत्रों का संग दे रहा है, जो सब दुष्ट हैं। लेकिन देखो उसी की पत्नी जो थी धृतराष्ट्र की, वो सती नारियों में नाम उसका आता है, गंधारी का। कौन ऐसी स्त्री है जिसको पता लगा कि मेरे पति जन्मांध हैं, उसने आंखें बांध के, सारे जीवन भर आंखें बांध के रखी। और उनके विचार बड़े अच्छे थे गंधारी माता के। तो भगवान क्रोध अर्जुन का क्रोध बढ़ा रहे हैं, मारो सबको, क्योंकि पापियों को इधर भी मरना है और नरकों में भी जाके सड़ना है, बड़े कष्ट भोगने उनको। तो हर वस्तु का सदुपयोग करना सीखो। देखो एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ये बुढ़ा जिसे मैं कहता हूँ, यहाँ आ गया। ये उधमपुर में भी रखा, मुझे पता नहीं था, मेरे को रिकमेंड, मैं ऐसे लोगों को दीक्षा देता ही नहीं। मेरे को ये जो बैठे हैं यहाँ, ये इंचार्ज कहते ये रहे थे उधर, हंस रहा भी देखो। तो बुढ़ा कहता बेशर्म है, हंसने की क्या बात है इसमें, अपने कर्मों पर रो। तू रिकमेंड कर दिया, मुझे पता ही नहीं, मैं दीक्षा देता नहीं। कहीं तो 10-10 साल वेट करते हैं। अरे हमने भेड़ बकरी थोड़ी इकट्ठी करनी है, हमें भक्त बनना है और भक्त बनाने हैं। ये आ गया, ऐसी इसकी कुरीतियाँ देखी हमने, उससे अंदाजा लग गया कि इसी भावना की, तो ये कैसे कृष्ण भावना भावित होगा, इसका दिमाग खराब है, बिल्कुल पागल है ये। और वहां पर क्या क्या हरकतें करता था, ये भावना का उत्थान नहीं हुआ। ऐसा जन्म, कोई अच्छे कर्म भी होंगे जो आ गया, लेकिन बाकियों को परेशान कर रहा और कर्म बढ़ा रहा अपना। मुझे परेशान किया इसने, तो बाकियों को क्या नहीं करेगा। कुंती माता कहती थी मेरी बगिया से फूल चुराता है, रात को 3 बजे फूल चुराता था इसकी बगिया से। इसके आप इसके आगे जो बाग बना हुआ है इसको बोल दो। मुझे कहती है कि मेरी बगिया से फूल ना चुराए। बोला तो मतलब अपने तरफ क्या सेवा कर रहा है। भावना बहुत दूषित है, दूषित भावना है। जब तक हमारी भावना दूषित रहेगी, चाहे किसी की, मेरी, आपकी, इनकी, उनकी, तो भाई भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो मिलेंगे जब हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे। और कृष्ण भावना कोई भी हो सकता है, उसमें जाति भेद, रंग भेद, लिंग भेद कुछ भी नहीं है। हम लोग सब भौतिक स्तर पर हैं, शरीर के स्तर पर हैं। तो प्रभुपाद जी की एक एक बात बड़ी विचारने की है, इतने विचारने की है कि अगर हम विचारें तो, मैं आपको बात बता रहा था कील देव जी महाराज की, संतों ने भारत को बचाया। आज तक अनेकों संत हुए। बैठ गए जब, तो राजा की सवारी आई। राजा की सवारी आई तो वो लोग कहते हैं महाराज वो एक हिंदू फकीर बैठा हुआ है। तो राजा को क्रोध, क्योंकि वो कमी आदमी है। ये जो जितने भी राजा हुए, खासकर यमन राजा तो ऐसे हुए, बाप को बेटे ने जेल में बंद कर दिया। कौन था वो? औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाले, खुद राजा बन गया। ये है। अभी तो कब तक राजा रहा, अभी कहाँ औरंगजेब, घोर नरक में सड़ रहा होगा, घोर नरक में सड़ रहा होगा, बाप को जेल में कर। और हमारा सनातन धर्म क्या है? अभी राम जी को वनवास भेज दिया, लीला है भगवान की। भरत जी को राज दे दिया। किसने? कैकेयी माता ने। कैकेयी माता भी बड़ी महान है। अभी भरत जी रो रहे हैं, कहते हैं मैं नहीं राज करूंगा, महाराज बड़े भागे, बड़ा भाई राज करता है और मेरा भाई तो इतना महान है, मैं राजा नहीं बनूंगा। वन में उधर लक्ष्मण जी को शंका हो गई, भाई सेना लेके आ गया यहाँ भी युद्ध करने के लिए, लेकिन भरत जी तो बड़े महान थे। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ भैया चलो। कहते नहीं भाई, हमारे गुरु पिताजी ने कहा है कि तुम राज्य करो, ऐसे माँ ने वचन दिए थे। इसके पीछे बड़ी लीला है। अभी ऐसा वर्णन आता है, अयोध्या के राज्य को लक्ष्मण जी, अपना राम जी फुटबॉल की तरह पाँव मार रहे हैं, उधर से भरत जी पाँव मार देते हैं, फुटबॉल कभी इधर कभी उधर। ये है भारतीय संस्कृति। इधर यवनों का क्या संस्कृति? बेटे ने बाप को जेल में बंद कर दिया, मैंने राजा बनना है। और जिसने तेरे को जन्म दिया उसको तो नहीं जेल में डाल दिया क्या? क्योंकि उनका ऐसा ही संस्कृति ऐसी है, जीवों को मारना, तड़फाना, खाना और बस आम तक फैलाना और फिर नरकों में जाना। वो लोग नहीं समझ सकते इनको, लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़े युक्ति से सबको समझाया। तो कील देव जी महाराज जो हैं,
और यमराज ने क्या कहा, उसके सर में कील ठोको। कील जो होता है लोहे का, ऐसा कि हुआ क्या, संत देखो कितने महान होते हैं। कील जब ठोको तो कील ठोकता है, उनके अंदर क्या जाना था, सर के, वो पानी मन के नीचे गिर गया। संतों की शक्ति। ये प्रभुपाद जी यहाँ विराजमान है, मूर्ति अभी नहीं है उनकी यहाँ पर। प्रभुपाद जी जो हैं ये भी ऐसे संत। अरे ये विदेशी लोग जिनका जन्म ही गौ मांस खाना, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, दुराचार करना, अत्याचार करना, सारे नियमों का भंग करना, वो वैष्णव बन सकते थे। लेकिन ये ऐसे संत हैं, इन्होंने सारे संसार को दिखा दिया। वो आज वैष्णव बने हैं, आज वो भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी आत्मा। तो कील देव जी के लिए जब काम बन गए तो, और राजा जो था मुसलमान उतरा को, भाई ये को बड़ा पहुँचों के संत है। आए तो समाधि खुल गई उनकी। कहते महाराज मेरे पास पधारिए आप। पहले तो मारने का सोच रहा है, अभी जब चमत्कार देखा, चमत्कार को नमस्कार। और प्रभुपाद जी का कितना बड़ा चमत्कार है, हम नहीं समझते, मूर्ख लोग हैं। हिंदुस्तानी बड़े मूर्ख बन गए, क्योंकि विषयों को भोगने में नेताओं ने लगा दिया सबको। पहले 2 या 3 बस, फिर हम 2 और हमारे 2, अभी 1 पर आ गए हैं। बस सब नरकों में जाएंगे। कोई बिरला समझेगा वो बचेगा, जो नहीं समझेगा उसको मरना ही मरना है। तो कील देव जो हैं, बादशाह आया कि तुम्हारा मेरे पास पधारो। आएंगे आएंगे। तो उसने स्वागत किया, बड़ा चमत्कार देखा था भाई। आए लोहे का कील, पानी कैसे बन सकता है। अरे संत कुछ भी कर सकते हैं, संत कुछ भी कर सकते हैं। असंभव को संभव, संभव को असंभव कैसे कर सकते हैं, कृष्ण कृपा से। वो कृष्ण के प्यारे हैं, सच्चे संत कृष्ण के प्यारे हैं, और भगवान सदा उनके साथ रहते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव के साथ भगवान सदा उनके साथ में थे। राधा रानी की कृपा, कृष्ण कृपा, गौ नेता जो कली पावन अवतार हैं, कृष्ण बलराम सदा प्रभुपाद के साथ थे। क्या हुआ, तो राजा कहता है, हिंदू संतों को समझता था वो, कि महाराज आप भोजन पाएंगे या मैं किसी ब्राह्मण से बना के आपको पुआऊँ। कहता था बना ब्राह्मण से पुआ, क्या पाएंगे आप, कि हम खिचड़ी पाएंगे। ब्राह्मण बुलाया गया, वो सब कुछ सोचो भाई खिचड़ी बनाओ। और ब्राह्मण क्या करे, उसने चावल और दाल धोए खिचड़ी बनाने के लिए। तो हुआ क्या, चावल और दाल अलग अलग हो गए, चावल अलग दाल अलग, फिर इकट्ठे किए फिर अलग हो गए, फिर इकट्ठे किए। वो ब्राह्मण बनाने वाला कहता है राजा को कि महाराज ये हो रहा है, चावल दाल ही नहीं इकट्ठे हो रहे, कैसे खिचड़ी। वो समझे भी संत के चमत्कार। कहते महाराज खिचड़ी नहीं बन रही। कहते क्या समस्या है। कहते हमारे चावल दाल इकट्ठे नहीं हो रहे। तो कील देव जी ने कहा, तू हिंदुओं को मुसलमान क्यों बना रहा है, तेरा अपना मत है, धर्म है, उनको अपना धर्म पालन करने दे, तू अपना कर। तो कहीं फिर तभी कील देव जी की कृपा से ये जो कन्वर्शन रुकी थी। ये तो इतने जुल्म किए लोगों ने, लोगों को मारा, आपको पता ध्यान में ही नहीं है। हिस्ट्री बताती है कितनी हमारी माताएं मरी गई राजस्थान में, जौहर किया कितनी माताओं ने। सुंदर जो स्त्री मिलती थी उसका भोग करना चाहते थे ये लोग, बुरी हालत हो गई। तो बोला नहीं तुम अच्छा देख, ये तुम हिंदुओं का परिवर्तन करना बंद कर दे, उनको मुसलमान बनाना बंद कर दे। और बहुत सारी जजिया, कुछ 5-10 बातें थी जो हिंदुओं पर लगा के रखी थी मुसलमान बादशाह ने, सब बंद कराई उन्होंने। और बड़ी लीलाएं की उन्होंने। और देखो एक उनकी ये लीला थी, जब नमाज पढ़ते हैं ना, ये नमाज पढ़ते हैं तो सबकी जुबान, कोई नमाज ही ना पढ़ सके, था कुछ नहीं। ये उसमें भक्तमाल में यह कथा है। तो बोला भाई, तब कहते वो हिंदू फकीर के पास जाओ, सबको बोला महाराज माफ़ कर दो। तो बोला कि तुम, और फिर मोहम्मद ने कहा, कहते हैं सपने में आकर मोहम्मद साहब ने, कि उनको जाकर बोलो, उनसे माफ़ी मांगो, क्षमा किया उन्होंने। तो फिर वो उनकी नमाज पढ़ सके। तो अभी मैं ये बात क्यों सुनाई आपको, इसको कृपा करके सभी ध्यान से सुनो और हृदय में धारण करो। अभी का जो हमारा भारत है, भारतवासी जो अच्छे भक्त हैं, देखो जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो मर रहे हैं, कोरोना से ही मर रहे हैं। कोई भी करेगा उसको मरना ही मरना है। कोई भी, अभी साधु संत ही मर गए, उल्टे सीधे काम करेंगे वो कहाँ बचने वाले हैं।
तो अगर हमारा भारत बचेगा केवल प्रभुपाद कृपा से। ये एक भगवान के भेजे हुए संत हैं। आपको लगता है या नहीं है? एक कहते हैं, बाकी बोलता ही नहीं कोई भी। अरे देखो चमत्कार नहीं है इनका, थोड़े समय में सारी दुनिया को बदल दिया। तू क्यों नहीं बोलता यहाँ खड़पन से, आवाज क्यों नहीं निकालता है या नहीं है? गला खराब है ना, गले को पकड़ के बोले से। ये भारत को बचाएंगे, बस इनकी शिक्षाओं पर चलो और भक्त बनो, ये जरूर आपको बचाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अनेकों भक्तों की कथा हैं, अनेकों वैष्णवों की कथा हैं जिन्होंने भारत की रक्षा की, इस संस्कृति की रक्षा की, इस सभ्यता की रक्षा की। और मैंने ये बात बताई है कई बार। एक मुस्लिम बालिका क्या कहती है? वो कहती है कि देखो उसने ये मोहम्मद जो हैं, मोहम्मद के पहले मुसलमान नहीं थे। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब हुए, उसके पहले मुसलमान नहीं थे। जीसस ईसा मसीह से पहले ईसाई नहीं थे। कार्ल मार्क्स से पहले साम्यवादी नहीं थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, बहुत सारे उसने नाम लिए। कहती है कि ये तुम्हारा धर्म जो है ना हिंदू, ये सनातन धर्म है। सनातन मतलब इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, और इसी के अंतर्गत चलने से ही हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए एक शब्द कहे हैं भगवान ने गीता में, क्या शब्द है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि सबके लिए आएंगे जन्म मृत्यु। जन्म तो हो चुका हम सबका, मृत्यु आएगी सबके लिए, और वृद्धावस्था भी आएगी, और बीमारियां भी लगेंगी। भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अभी कोई कहे कि मैं शरण में तो हूं पर मैं बच नहीं पा रहा, शरण ठीक नहीं है, मेरे में कमी है कहीं, ठीक तरह से शरण ग्रहण नहीं की, मैं अपने मन की शरण में हूं। जैसे बुढ़ा आ तो गया मंदिर में, लेकिन मन मर्जी कर रहा है, मन की शरण में है, जो मन कहता है वो करता है। और कोई भक्त समझाएगा उसको डांटता है, अरे मेरे पास सारे भक्त मिलकर आ गए और मेरे पर चिल्लाने लगा ये। अभी देखो ऐसे आदमी को तो भगा दे, मैंने एक बार भी इसको भगाया नहीं, यहाँ से आ गया, उधर से मन मर्जी से यहाँ आ गया। एक दफा मुझे कह रहा था घर जाना, मैंने कहा नहीं तू यहीं रह, कहते बच्चे बुला रहे हैं, जाता था फिर वहीं, इसने इसकी गड़बड़ हो जानी थी। तो देखो कोई समझ नहीं, मेरे पर चिल्ला रहा है, भक्तों पर चिल्ला रहा है। भक्त कहते हमारा ये हरकतें करता है ये, हम जब कहते सुनता है नहीं। तो वो कैसे से आदमी का सुधार होगा? ये भी आत्मा है, जीवन भर ये काम किया, कोई पुण्य है जिससे थोड़ा इधर आ गया है। ये पुण्य नहीं होते तो बस नरक ही नरक है। तो प्राय हम लोग जो है ना नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं प्राय। तो प्रभुपाद की शरण में आओ, ये संदेश है, और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। जैसा प्रभुपाद कहते हैं वैसा करो, निश्चित रूप से वो आपको बचाएंगे, आपका आवागमन छुड़ाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। देखो हम में भी बहुत सारे दोष हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत दोष हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, जैसा उन्होंने किया है वैसा करने का। तो ये बुढ़ा भी कह सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ। अरे प्रयास कर रहा है तो तू फिर अगर कोई तेरे को सही बात करता है तो सुनता क्यों नहीं है? किसी की सुनता नहीं था। ये सारे भक्त परेशान है, पूरे भक्त मेरे पास आ गए, हमारा ये परेशान कर रहा है हमको। उसमें से एक मधुप्रिया भी यहाँ बैठा हुआ है। तो ये इसका जीवन है कैसे कैसे ये भगवान की प्राप्ति करेगा। इसको मैं प्रताड़ित इसलिए करते रहता हूँ कि मार्ग अपना सुधारे। अभी बैठे बड़े मुस्कुरा रहते हैं बेशर्मी, शर्म नहीं कुछ भी, ऐसा बुढ़ा हो गया लेकिन ये बेशर्म, तो कैसे कल्याण होगा? तो साम दाम दंड भेद जैसे तरीके से भी किसी को भक्ति में लगाना है। और प्रभुपाद जी आपको पता नहीं है इतना डांटते थे कि लोगों के प्राण खुश हो जाते थे। वो नहीं डांटते तो सोते थे कैसे? वो
कि प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा थी। एक मैं उनकी डांट की बात सुनाता हूँ आपको, मेरा गला थोड़ा ख़राब चल रहा है, फिर भी मैं सुनाता हूँ कितनी उनकी, आप थोड़ा सुनने में थोड़ा सतर्क रहना। ये बात है मायापुर की, मायापुर की बात है। और मैं प्रभुपाद जी का सेवक था तब। प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे हुए घंटी बजा रहे हैं, मैंने अंदर घंटी सुन ली। मैं प्रभुपाद कुछ चाहिए आपको? कि देखो ये बाहर जो था एक भक्त गार्ड, भाई कोई अंदर ऐसे ना घुसे, वो कहाँ पर है? देखा तो ऊपर था नहीं। मैं प्रभुपाद बाहर नहीं है, पता कर कहाँ है वो गार्ड साहब नीचे घूम रहे हैं, ड्यूटी ऊपर लगी हुई है। मैंने कहा प्रभुपाद बुला रहे हैं, तैयार रहो आप सभी। कैसी प्रभुपाद जी की तरह मेरा गला ना खराब हो जाए, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। तो उसको लेके दोनों आए, वो भी। मैंने कहा प्रभुपाद, वो न्यूयॉर्क का था। मैंने कहा प्रभुपाद इज कॉलिंग यू। जैसे हम दोनों ने प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किया, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे था। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में क्या कहा, वेयर आर यू, वेयर आर यू। दोस्तों कांपने लगा, कसूर तो उसका था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी कांपने लग पड़ा। ये संतों में उनकी कृपा होती है। तेरा गला ठीक हुआ नहीं, खांसी आ गई तेरे, तो वो कांपने लगा, मैं भी कांप रहा हूँ। संतों का भाई, संतों का ही प्रभाव है। अरे प्रभुपाद तो इतने प्रभावशाली थे। इस बुढ़े को तो अभी हंस रहा है, देखो है बेशर्म नहीं है, हंस रहा है, कोई शर्म नहीं इसको। इसको रोना चाहिए भाई, मैंने कितने कर्म खराब किए हैं, गुरु बनाया, गुरु मेरे बारे में ये बोला, देखो अभी हंस रहा है। शक्ल देखो उसकी। बुढ़िया तू सीधा हो जा, तो उल्टा लटका दूंगा मैं तेरे को। हैं? गुरु डांटते हैं तो हंसना चाहिए। अच्छा तो कह रहे दुष्टा जी, तुम्हें अपने कर्मों पर रोना चाहिए दुष्टा, गुरु डांटते तो हंसना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से भी हो सकता था सुधारा, लोगों को बड़ी डांट लगाते थे, बड़े महा। अरे प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष हैं, वो भगवान के भेजे हुए हैं हम पतितों के उद्धार के लिए। इसलिए उनके चरणों की शरण में आकर अपना उद्धार करवा लो बस। अभी देखो एक बात और सुनाऊं मैं, हमारा शरीर से एक संबंध, तो कैसी लोगों में भावना बनी रहती है, शरीर से वो भय नहीं लगती है। तो हम वृंदावन में थे, तो हम जप कर रहे थे। आई तो मेरे को बुला रही थी, मैं जप में ध्यान दे रहा हूँ। बाद में नाराज हो गई, वो कहती है अब मेरे से बात नहीं की। मैंने कहा तेरे बाप के नौकर लगे हैं ना, हम बात नहीं की, हमें जप करेंगे, तेरी तरफ ध्यान दे। सब यही चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, बाकी छोड़ दे। मतलब जप से भी जरूरी उससे मिलना हो गया, उससे बात करना होगी। तो उनकी बड़ी हालत खराब है, कलयुग के लोगों की बहुत खराब है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ो। चरणों को पकड़ने का क्या मतलब, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, जैसे वो कह रहे हैं अच्छी तरह से करो। और भक्ति अगर बढ़ना शुरू हुई ना तो जीवन सफल होगा। भक्ति अगर बढ़ना शुरू नहीं हुई तो जीवन विफल है भाई, यही ध्यान रखो। ये नहीं कि अब आप गोवर्धन में रह रहे हैं हम तो मैं धाम में चला जाऊंगा। प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने इसका भी उदाहरण दिया है, गोवर्धन में रह रहे हो, अगर तुम्हारी भावना ठीक नहीं है, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तो क्या होगा, अगला जानी यहीं कुत्ता बनोगे, यहीं गोवर्धन में, या सुअर बन जाओगे, सुअर भी घूम रहे हैं यहाँ पर, या पशु पक्षी बन जाओगे। धाम में जाने के लिए भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं आज की शिक्षा में, आज की शिक्षा ये है, कई बार गुरु भाइयों में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है, यहां तक कि मुक्त आत्माओं में भी, ये मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा जाए। जो मुक्त आत्माएं हैं तो वो मुझे आपको कथा सुनानी पड़ेगी गलतफहमी की। किंतु महत्वपूर्ण यह है, जरूरी प्रभुपाद क्या कहते हैं, अभी जो मुक्त भी हो गए ना, उनमें भी आपस में गलतफहमी बनी रहती है। लेकिन एक आत्मा कहती है मैं अपने गुरु भाई के साथ नहीं रहूंगी, हम सब आत्मा हैं, गुरु भाई भी आत्मा है उसका, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। अपेक्षा बड़ी पड़ी है हमारे अंदर है, पर अपेक्षा ये बीमारी है बहुत बड़ी।
और कईयों को तो जैसे बुढ़े की बीमारी क्या है, मैं फेमस कर रहा हूँ इस बुढ़े को यहाँ पर, इसकी बीमारी है कि जो ये करता है वो सही है, बाकी गलत है। क्यों भाई, यही है बीमारी? नहीं इसकी, जोर से बोलता हूँ। ये मतलब बर्तनों पर थूक रहा है वो भी सही है, बर्तनों पर नाक साफ कर रहा है वो भी सही है, फूल चुरा रहा है वो भी सही है। जो ये करे इसको कुछ कह नहीं सकते। चिल्ला रहा है गुरु पर, जब चिल्ला रहा है दुष्ट, तो क्या इसका कल्याण होगा? बोलो होगा? बताओ उसको, दुष्ट को हंस रहा है देखो। अभी कहते गुरु जब डांटे तो हंसना चाहिए। दिल में उल्टा लटकाऊंगा तो फिर तू सीधा होगा। अभी बिहार कब जा रहा है तू? तुम पर कहता था ना मैंने जाना बिहार, कहा था नहीं? भेजा होता तो सर खपाई कम होती तेरे से। तेरी शक्ल देख करके ही हमको जो है लगता कैसा दुष्ट है भाई ये। तूने कहा था ना बिहार जाने के लिए, उधमपुर में नहीं कहा था? क्या कह रहा है? दिल्ली आने को कहा था, दिल्ली आने को कहा था, मैं तबीयत खराब था। झूठ बोल रहा है भैया। वृंदावन में जो है देखा देखा बेबी जी, झूठ बोल रहा है। नहीं ये आया याद तेरे को? नहीं देखो अभी सर नहीं लगा, मानेगा नहीं अपनी गलती। मेरे को ये कहा बेटे लोग बुला रहे हैं मुझे, माता को याद रहता है जरा बेटों से होके आ जाते, उनको बुला रहे थे तब भी वो, तो मैंने मना कर दिया था इसको जाने के लिए, भाई इसका कल्याण हो। लेकिन फिर इसकी जब हरकतें देखी तो मैंने कहा भाई ये बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। याद आया तेरे को? नहीं, अपनी गलती नहीं मानेगा। जब गलती नहीं मानेगा और अपराध होंगे तेरे। ये बहुत बड़ा अपराध है गलती नहीं मानना। याद आया? नहीं क्या गलती? बेटू ने बुलाया था? नहीं बुलाया था तो हम जाने थे। हैं? हम जाने तैयार नहीं थे, बट बुला कहा था? तूने मुझे पूछा था मैंने जाना है, अब कहते तैयार। अभी भी झूठ बोल रहा है। इनको मैंने डॉक्टर अरुण महाजन को दिखवाया, सब जगह दिखाया, गाड़ी में नहीं बैठ के गए। फिर ये कहते मैंने अपने बेटे को बुलाया, वो हमारा ट्रीटमेंट करेगा, और फिर ये बिना बताए चले। दिल्ली वाला ना आया था। देख अभी भी झूठ बोल रहा है ये। कैसे कल्याण होगा इसका? हरे कृष्ण, कैसे कल्याण होगा ये बताओ मेरे को। आप वही है ना पुराने प्रेमी, आपसे शिकायत है हमको। आपने बोला अमृतसर आ रहा हूं तो क्यों नहीं आए वहां पर? आप बोला था नहीं आपने अमृतसर मिलूंगा? हम वहां प्रतीक्षा करते रहे आपकी। तो हम फोन कर देते अब हमको, हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े रहे। उसको बोला था? उस दुष्ट ने बुलाया ही नहीं हमको, उसने बताया ही नहीं। अच्छा मुझे बताना था ना, मेरे को कहा था मैं आप चलो हम आपको अमृतसर मिलेंगे। तो देखो अभी भी ये झूठ बोल रहा है, अपनी बातें नहीं, कैसे इसका उद्धार होगा? झूठ बोलने से तेरा कल्याण नहीं हो सकता बुढ़े, समझा नहीं तेरे को? तो झूठ बोलने से कल्याण नहीं होगा। तो प्रभुपाद की शिक्षा ये है कि गलतफहमी होती है गुरु भाइयों में, जो मुक्त पुरुषों में भी होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक भक्त गुरु के मार्गदर्शन, गुरु के निर्देशन में, श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। गुरु की सेवा में हम, गुरु कृपा से कृष्ण की सेवा है। सदगुरु कहते हैं कृष्ण की सेवा करो, और दूसरे जो पखंडे कहेंगे मेरी सेवा करो। नहीं, हमें भगवान की सेवा करनी है। गुरु कृपा से भी हमने कृष्ण की सेवा में लगना है। माता जी आप बीमार हो गई थी, क्या हो गया था? मेरे पूरा साइटिका हो गया था, उसकी थेरेपी की जरूरत थी, तो वहाँ का कई दिन लग गए थे। अच्छा अभी ठीक है ना? थोड़ा चल रहा है। हम सोचते हैं मैंने आएंगे हमारे प्रेमी तो अच्छा होगा, वहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा वहाँ पर हैं। मुझे उसने बताया नहीं, पर मेरा गुस्सा सही है नहीं? माता सही है नहीं? हाँ वो काम कर सकते हैं। हाँ कह सकते हैं ना। तो मुझे, मैंने वो कहा था मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ भाई, आई नहीं। वो जानता है आपको श्यामानंद? यहाँ मिला था, पर उसने ना मुझे नहीं बताया। ये भक्त लोग भी बताते नहीं हैं बेचारे, ऐसे हैं ये। तो मुक्त पुरुषों में भी आपस में ना गलतफहमी हो जाती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रिज की बात है। मुक्त पुरुषों में भी गलतफहमी अगर हो
तो कल्याण नहीं हो सकता। हमारे सबसे बड़े आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। इस ब्रिज को उजागर करने में उनकी बहुत बड़ी देन है। तो श्रील रूप गोस्वामी ऐसे थे, ऐसे वैष्णव संत थे जिनको लीला स्फूर्ति होती थी। लीला स्फूर्ति क्या है? जैसे हमको एक उदाहरण है कि सिनेमा में आप जाओ तो कृष्ण लीला हो रही है, ऐसे उनको आंखें बंद करने से सब कृष्ण की दिव्य दिव्य लीलाएं, अलग अलग लीलाएं, दिव्य लीलाएं, कृष्ण की सारी लीलाएं दिव्य हैं, वो दिखाई देती हैं। लीला स्फूर्ति होती थी किसको? बोला करो, रूप गोस्वामी जी महाराज को। एक दिन क्या हुआ, एक वैष्णव थे, उनका नाम शायद में कृष्णदास, वो लंगड़े थे, पर थे वैष्णव, कोई भी वैष्णव हो सकता है, लंगड़े थे। तो वो श्रील रूप गोस्वामी को मिलने के लिए आए। उस समय श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद को क्या लीला स्फूर्ति हो रही थी कि राधा रानी जो सदा कृष्ण की प्रसन्नता में लगी रहती हैं, वही राधा रानी इतनी महान हैं, वो कृष्ण स्वरूप आई हैं। और याद रखो, ये मैंने कई बार आपको, यहाँ हम भी सब कृष्ण के ही हैं, हम भी कृष्ण से ही आए हैं, लेकिन हम बिगड़े हुए बच्चे हैं कृष्ण के सारे। राधा रानी उन्हीं का स्वरूप है। और राधा रानी का क्या काम है कि कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना। तो जगन माता राधा रानी वन में फूल चुन रही हैं। एक फूल का पेड़ है, बड़ा ऊंची है, टहनी बहुत ऊंची है, माँ का हाथ वहां नहीं पहुंच रहा। तो कृष्ण भगवान कौतुकी हमारे भगवान लीला करते हैं, माखन चुराने का कौतुक करते हैं भगवान, ताकि उनकी लीलाओं को स्मरण करके हम अपने मलिन मन को शुद्ध करें। तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान धीरे धीरे आ गए। राधा रानी को पता नहीं लगा कि कृष्ण भी इधर हैं। पीछे से कृष्ण भगवान ने उस फूलों का जो वृक्ष था, उसकी टहनी को झुका दिया। राधा रानी बड़ी भोली वाली है, बहुत भोली है। राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, ऐसा है ना भजन वो। राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधा राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। वैसे इस भजन में सार्थकता ये है कि हम जब राधा जी की कृपा ले लें ना, तो राधा जी की कृपा लेने से क्या होता है, कृष्ण की कृपा मिलती है। बात में बात आ रही है, राधा कृपा से कैसे कृष्ण कृपा मिलती है। एक वृंदावन में की जगह है सुरभि कुंज। तो इबाम गए तो वहां इस कथा का हमको पता लगा। क्या हुआ कि कोई 300 साल पुरानी बात है ये। एक कपूर नाम के व्यक्ति थे, तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही था। वो मुल्तान में रहते थे, कुछ रामलाल कपूर ऐसा नाम था उनका। मुल्तान में वो रहते थे। तो वहां पर बड़े भक्त थे भगवान के, नेक आत्मा, धनी भी थे और भक्त भी थे। कई बार ऐसा होता है धनी लोग प्राय भक्त नहीं होते, लेकिन वो बड़े भक्त थे। प्रिय बंधुओं माताओं, क्या हुआ कि उनको भगवान ने स्वप्न दिया, कन्हैया ने स्वप्न दिया। और वो उनको कहा स्वप्ने में भगवान ने कि रामलाल तुम वृंदावन में आ जा। 300 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने घर वालों से कहा मैं आगरा में जा रहा हूँ। घर वाले कहाँ जाने देते थे उनको, मैं कुछ व्यापार करने जा रहा हूँ। तो वो मुल्तान से आगरा आए, आगरा से फिर वृंदावन पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ से यहाँ पहुँच गए। आए तो सुरभि कुंज में वो रहने लगे, इस आशा से
कि मेरे को त्रिलोकीनाथ भगवान ने बुलाया है, मेरे को कृष्ण भगवान ने बुलाया है, और मैं जो हूँ, हाँ, भगवान के दर्शन होंगे मेरे को, भगवान के लिए बुलाया, दर्शन देने के लिए बुलाया है। लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। हुआ क्या, वहाँ सुरभि कुंज में रहते रहते कपूर जी की आंखों की रोशनी चली गई बेचारे। बिना आंखों के तो बड़ा कठिन है ना, अंधा अंधी हो जाए तो बहुत कठिन है। तो अभी जगत जननी माता सीता, देखो ये जो ब्रिज है ना, इसको याद रखो, ये राधा जी के अधीन है। किसके अधीन है? इसलिए राधा रानी जी को कहा है वृंदावनेश्वरी, ब्रिजेश्वरी, ब्रिज की ईश्वरी जो है, मालिक है। राधा रानी की निरीक्षण में ये सब चलता है। अब देखो जैसे भौतिक जगत, ये पता आपको किसके निरीक्षण में है? हैं? किसने कहा? किसने क्या बोला? कौन बोल रहा है? दूर से बोलो ना, बीच में क्यों बोलते हो? पूछे तब बोलना ना, चुप रहो, आपको पता है तो। दुर्गा माता को चला रही हैं। और ये जो धन संपत्ति नोट है, ये किसके निरीक्षण में है? किसने बोला? मैंने पूछा तो फिर हाँ, एक बहुत दिन हम भी जानते हैं कुछ है, बिना पूछे नहीं बताने को। तो लक्ष्मी माता, देखो तीनों माताएं हैं, दुर्गा, राधा और लक्ष्मी। इसलिए ये सार निकलता है कि माताओं का सम्मान करना है। पुरुष के लिए स्त्री कोई भोग्य वस्तु नहीं है, वो पूजने योग्य है। हमारा जन्म भी स्त्री से तो होता है, हमारा जन्म भी तो लड़की से हुआ है या नहीं हुआ? बोलो। इसलिए माताओं का सम्मान करना चाहिए। और ऐसा चाणक्य पंडित जी ने कहा है, ये प्रभुपाद जी ने कोट किया इसको, वो क्या कहते हैं चाणक्य पंडित जी? पंडित कौन है? पंडित कौन है? मातृवर प्रदारेषु, बोलो, पर द्रव्येषु लोस्तवत, आत्मवत् सर्वभूतेषु सा पश्यति स पंडिता। पंडित की पंडित कौन है? अभी 10 कलयुग में जन्म से कोई नहीं है, कर्म से। कल को ये बुढ़ा कहे कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा, तो इसको दूंगा मैं, सर्वे मारूंगा इसका मैं। ये ब्राह्मण के लायक है बुढ़े ब्राह्मण के लायक तू नहीं? नहीं, हाँ, ऐसे ही जाएगा तू दुनिया से, है ना? जाएगा जब परमानेंट लगा के लाया वहां से, नहीं जाएगा ना? जवाब नहीं देता। जब कोई जवाब नहीं देता तो देखेगा, जवाब नहीं देता। तो चाणक्य जी महाराज कह रहे हैं मातृवर प्रदारेषु, जो पर स्त्री को मां के समान देखता है। ये पहली बात उन्होंने कही। अपनी स्त्री से भी बड़ा संबंध, बड़ा गंभीर संबंध रखना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उस घर में जो है लड़ाई झगड़ा रहता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां स्त्री पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, वहां घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वहां हर प्रकार की संपत्ति आती है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, वहां विपत्ति कई परेशानी आ जाती है। तो अभी स्त्री का सम्मान, चाणक्य जी महाराज कहते हैं उसको मां की तरह देखो, मातृवर प्रदारेषु। ये पहली बात। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? प्रद्रव्येषु लोस्तवत्, दूसरे का धन जो है उसको मिट्टी के समान समझो। हम दूसरे के धन पर हमारी नजर रहती है। ये मैं और मेरा बंधन है हमारा। कि एक आत्मा कहती है बोले हमारा मंदिर का क्या होगा, हमारा क्या होगा? अरे सारे तुम्हारे ही हैं, एक का क्यों तुम सोचते हो? सारे भगवान के मंदिर है, प्रभुपाद जी के हैं। दोष हैं, निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। प्रभुपाद जी ने सारे संसार को अपनाया, सारे संसार को अपना परिवार समझा, और भाग्यशाली आत्माएं उनके संपर्क में आ गई और लगी हुई हैं बेचारी जैसे तैसे भी। कुछ बेचारी रास्ते में रह गई, कुछ लगी हुई हैं। हम सबको लगना चाहिए प्रभुपाद की कृपा के लिए। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए।
पर द्रव्येषु लोस्तवत। तीसरी बात क्या कही चाणक्य जी महाराज ने, आत्मवत सर्वभूतेषु सा पश्यति सपंडता। दूसरे को अपनी तरह समझना। क्या अर्थ इसका, ये प्रभुपाद समझाते हैं। अगर मुझे कोई गाली दे तो अच्छी लगती है? बोलो, आपको कोई गाली दे तो अच्छी लगेगी? इसलिए जो मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरे को भी हमने वो उस वैसा ही व्यवहार करना है। अभी देखो कि इस बुढ़े को हम थोड़ा डांटते हैं, कहते हैं, क्योंकि ये हमारा शिष्य बन चुका है अपनी मर्जी से। क्यों बनाता तो हमारा शिष्य? कोई जवाब नहीं इसके पास। नहीं बना होता तो मैं इसको कहते नहीं कुछ भी, भाड़ में जाए, हमें क्या, इसके कर्म है अपने। लेकिन ये शिष्य बन चुका है, हम चाहते हैं लाइन पे आ जाए, सुधर जाए तो अच्छा है। नहीं सुधरेगा तो बेचारा नरक में यमदूत मारेंगे इसको, मार खाएंगे यमदूतों से। नहीं है सुधरना। चलो शुक्र मुंह से निकला इसकी। पहले नहीं बोलते, पहले झूठ बोल गया मेरे साथ। अब कहते सुधरना, चोटी ठीक कर अपनी, तुम चोटी तेरी खड़ी हो गई। तो प्रिय बंधुओं, जो मुझे अच्छा नहीं लगे वो मैं दूसरों को क्यों, आपको भी इसको अच्छा नहीं लग रहा, इसको नहीं लगे क्यों, हमारा शिष्य है, इसको तो जूते मार के भी हमने सीधे करना है। अपनी मर्जी से दीक्षा ले चुका है। मैंने उसको भी कहा, जिसको तूने क्यों इसको रिकमेंड किया, ये ऐसा आदमी, मैं तो उसको जानता ही नहीं था। कहते उसने कहा डीके जी ने, डीके गुप्ता ने कहा, डीके का नाम लिया उसने। ऐसे आदमी पहली बार से दीक्षा दे के हम पछता रहे हैं कि क्यों उसको दीक्षा दी हमने। दीक्षा देते नहीं हम। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगे वो मैं दूसरे को क्यों कहूँ। वो कह रहे हैं, चाणक्य जी महाराज कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपनी तरह से समझना है। सा पश्यति सपंडता। ये पुरुषों के लिए भी लागू है, स्त्रियों के लिए भी। विद्वान स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। जो विद्वान है वो पंडित है, ये पंडित की परिभाषा है, विद्वान। तो हमें जो अच्छा नहीं लगता, अभी ऐसी भी आत्मा है, उनको अगर कोई डांटेगा ना, मैंने देखा मुंह सूझ जाएगा, रोना क्या हो गया, डांटा था आपने मेरे को, और दूसरों को डांटती रहती हैं, दूसरों पर चिल्लाती रहती है। ये ठीक थोड़ा, कोई अच्छा थोड़ा। तो ये हमें सीखना है। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को भी नहीं है। तो असली मतलब वास्तव में पंडित बनना जो है ना, सद्गुणों को अर्जित करना है, सद्गुणों को जीवन में लाना है। किसको हो रही है खांसी? आपको माता जी कुछ दवाई दें आपको हम? तो ले लो ना, फिर ले ली? कब ली? ठीक है। तो हमें ऐसा बनना है, वो पंडित है। तो यहाँ पर आज की शिक्षा में प्रभुपाद जी ने ये कहा है, पहले ये रामलाल कपूर जी की बात राधा रानी के विषय में, उधर बेचारे आंखों की रोशनी चली गई इनकी, कपूर जी की। तो एक दिन जगत जननी राधा रानी ने उनको देख लिया। राधा रानी ने जब उनको देख लिया तो माँ है, माँ बड़ी दयालु होती है, माँ का हृदय बहुत दया में होता है। इसलिए स्त्री का बड़ा सम्मान है। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, माताएं पहले हैं। जिसने ये नहीं सीखा प्रभुपाद की कृपा से, वो भूल जाए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, वो नहीं बढ़ सकता भक्ति में आगे। स्त्री का सम्मान करना है, अपनी पत्नी का भी और पराई स्त्री का भी, सबके प्रति ये भाव रखना है। अभी मैं आपसे कह रहा था, जो गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी की मैं आपको बात सुना रहा था, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की और कृष्णदास जी महाराज की। कृष्णदास जो हैं वो वैष्णव थे, वास्तव में वैष्णव, लेकिन लंगड़े थे। कृष्णदास जी जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद को मिलने आए तो उस समय श्रील रूप गोस्वामी जो थे ये लीला देख रहे थे। राधा रानी फूल चुनने के लिए आई हैं और टहनी उनको मिल नहीं रही। किसके लिए? उन्होंने माला भगवान के लिए बनानी है, और उनका काम भोजन है ना, कृष्ण के लिए। जो भी काम करना है राधा रानी ने केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। पीछे से हमारे कौतकी त्रिलोकीनाथ भगवान आए और टहनी को झुका दिया। राधा रानी ने पकड़ लिया हाथ से।
जब हाथ से पकड़ा राधा रानी ने तो प्रिय बंधुओं, माँ बेचारी भोली वाली है, तो माँ फूल तोड़ने लग पड़ी। पीछे से हमारे कौतकी भगवान ने क्या किया, छोड़ दिया टहनी, माता लटक गई। तो ये दृश्य किसको दिख रहा है? श्रील रूप गोस्वामी को। उनके मुंह से हंसी निकल गई। हंसने वाली बात है, भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो उसी समय कृष्णदास जी महाराज उनको मिलने आए थे। तो उनको तो लीला स्फूर्ति हो रही थी, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो हुआ क्या कि कृष्णदास जी की गलतफहमी हो गई। ये गलतफहमी जो यहाँ बताई है ना, प्रभुपाद ने जैसे कहा ना यहाँ पर, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं के बीच भी ऐसा देखा गया है, गलतफहमी हो जाती है। कृष्णदास जी भी मुक्त हैं, श्री रूप गोस्वामी भी मुक्त हैं। ये दोनों बद्ध जीवनी है, हमारी तरह बद्ध नहीं है, मुक्त आत्मा है ये। तो प्रिय बंधुओं, कृष्णदास जी चले गए, महाराज चले गए, तो लीला स्फूर्ति बंद हो गई उनको। तो जब लीला स्फूर्ति नहीं हो रही तो हमारे परमाचार्य दुखी हो गए बेचारे, भाई ये क्या हो गया। तो अपने बड़े भाई को, श्रील सनातन गोस्वामी को, वो अपने गुरु के रूप में मानते थे, बड़ा सम्मान करते थे। ये हमारी संस्कृति है ना। उन्होंने अपने गुरुदेव के पास जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को लीला स्फूर्ति नहीं हो रही, मैं बड़ा परेशान हूँ। भगवान की लीलाओं के दर्शन अगर भक्तों को नहीं होंगे तो जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, आपको कोई वैष्णव अपराध हो गया किसी से, किसी वैष्णव का आपने अपराध कर दिया। तब वो कहते मैंने जान कर तो कोई नहीं किया, तो फिर अनजाने में हो गया होगा। तो मुझे फिर कैसे पता लगे कि आप ऐसा करो, यहाँ के जो वैष्णव हैं उनको न्योता दो, उनको प्रसाद पे बुलाओ। अच्छा, जैसे आप किया गया तो सबको भेजा गया, भाई बुलाओ। रूप गोस्वामी प्रभुपाद का पद बहुत ऊंचा है। ये ब्रिज रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट, ये उन्हीं की मेन खास करके रूप सनातन की देन है ब्रिज। उन्होंने ये ब्रिज के स्थान खोज निकाले थे उस समय 500 साल पहले, जब महाप्रभु ने उन्हीं को शक्तिपात करके यहाँ भेजा था। तो बुलाया जब वैष्णवों को, कृष्णदास जी ने नहीं मना कर दिया आने के लिए। बुलाने वाले को पूछा उन्होंने, भाई किसी वैष्णव ने मना तो नहीं किया? कहते कृष्णदास जी ने मना कर दिया। तो वो समझने कि उन्हीं के प्रति मेरा बड़ा, वो आ गए उनके पास। कहते मैंने क्या अपराध किया आपके चरणों में, आप मेरे से नाराज हैं? कहते मैं उस दिन आया आपसे मिलने के लिए, आप हंस रहे थे, मेरे को देखकर मैं लंगड़ा हूं इसलिए? कहते नहीं, इसलिए नहीं मैं हंस रहा था। फिर क्यों हंस रहे थे? मुझे ये लीला स्फूर्ति हो रही थी, मैं भगवान के दर्शन गए, एकदम मन से जब बात निकली तो फिर से लीला स्फूर्ति शुरू हो गई। तो याद रखो, गलतफहमी हो जाती है जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो किसी वैष्णव के प्रति गलतफहमी नहीं, वैष्णव होना चाहिए तो वो ही भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग प्रभुपाद की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ये जो लीला प्रभुपाद ने ये जो कहा है, ये नेल्लोर में, जैसे मैंने आपको 7 जनवरी 1976 को कहा था, 77 को प्रभुपाद गौलोक धाम को चले गए थे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो जगदीश हरी ने तेरे से बात करनी है बाद में। तो प्रिय बंधुओं, कुछ राम कथा चल रही है।